एक अच्छी डरावनी कहानी में आखिर ऐसा क्या होता है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है? देखिए, वो सिर्फ डर नहीं होता, वो होता है कहानी कहने का खास अंदाज। आज हम भानगढ़ की एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इसमें डर, सस्पेंस और रहस्य को एक साथ बुना गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का विश्लेषण। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। कहानी की शुरुआत ही होती है एक ऐसी जगह से जो आज से नहीं बल्कि पूरे 700 सालों से वीरान पड़ी है। भानगढ़ का वो शापित बस स्टॉप। सोचिए, 700 साल! ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये तो कहानी के खौफ की पहली ईंट है। यहीं से डर का पूरा माहौल बनना शुरू हो जाता है। तो अब हम कहानी के पहले हिस्से में कदम रख रहे हैं। ये वो हिस्सा है जहां हमें उस रहस्य के बारे में पता चलेगा जो भानगढ़ की रग रग में बसा हुआ है। ये कोई आम गांव की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे श्राप की दास्तां है जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को अपनी चपेट में ले रखा है। और ये है कहानी का सबसे बड़ा डर, एक श्राप। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा श्राप नहीं है, इसका एक फिक्स पैटर्न है। हर अमावस्या ठीक आधी रात को एक भूतिया बारात निकलती है और गांव के एक नौजवान को उठा ले जाती है। अब देखिए, कहानी में यही नियम सबसे ज्यादा डरावना है। सबको पता है कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। ये जो लाचारी है ना, यही डर को कई गुना बढ़ा देती है। 14, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 14 लोगों की अधूरी कहानी है। वो 14 बहादुर लोग जिन्होंने सोचा कि वो इस बारात को रोक लेंगे, पर हुआ क्या? वो सब के सब हमेशा के लिए गायब हो गए। बस इसी एक घटना ने इस किंवदंती को गांव वालों के लिए एक डरावनी हकीकत बना दिया, एक ऐसा डर जो आज भी उनके दिलों में जिंदा है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हम सीधा पहुंचते हैं उस खौफनाक रात में। जी हाँ, अमावस्या की रात। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां डर सिर्फ बातों में नहीं बल्कि हकीकत में बदलने वाला है। और यहीं हमारी मुलाकात होगी उन किरदारों से जिनके एक एक कदम पर इस कहानी का भविष्य टिका है। यहाँ काका की ये बात, ये चेतावनी कहानी के नियमों को और भी खतरनाक बना देती है। वो कहते हैं कि उस रात अपनी दहलीज पार मत करना। क्यों? क्योंकि अगर उन बारातियों की सिर्फ एक नजर भी किसी पर पड़ गई तो समझो वो उसे अपने साथ ले गए। तो मतलब बात सिर्फ शिकार ढूंढने की नहीं है, उनकी नजर पड़ना भी मौत है। यहीं से कहानी का असली टेंशन शुरू होता है। एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है और सारा ड्रामा इसी बात पर है कि कौन इसे पार करेगा। तो कहानी में एक तरफ है गांव वाले जो डर के मारे अपने घरों में दुबक कर बैठे हैं। ये वो डर है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। और दूसरी तरफ है वरुण और विक्रम जैसे नौजवान जिनके अंदर डर से ज्यादा है जिज्ञासा। वो जानना चाहते हैं कि इस रहस्य के पीछे आखिर है क्या। बस यही टकराव, डर और हिम्मत का, कहानी को असल में आगे लेकर जाता है। अब कहानी में एक और मजेदार किरदार की एंट्री होती है। रोहन, शहर से आया हुआ लड़का, पढ़ा लिखा, साइंस में विश्वास रखने वाला। उसके लिए ये सब कहानियां क्या हैं? सिर्फ अंधविश्वास, मनगढ़ंत किस्से। तो यहाँ एक नया टकराव पैदा होता है, गांव का सदियों पुराना यकीन और शहर का मॉडर्न लॉजिक। अब देखना यह है कि इस जंग में कौन जीतता है, विज्ञान या वो अनहोनी। यहाँ कहानीकार ने टाइम को बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल किया है, एक काउंटडाउन की तरह। शाम के 7 बजे हैं, गांव में अभी भी चहल पहल है। फिर रात के 11 बजते हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। और फिर आधी रात, हर गुजरते घंटे के साथ माहौल और भी ज्यादा तनाव भरा होता जाता है। ऐसा लगता है जैसे वक्त खुद एक विलेन बन गया है जो उस भयानक पल को खींच कर ला रहा है। और अब वो वक्त आ गया है, कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जिसका डर भी था और इंतजार भी। अब पर्दा उठने वाला है। अब पता चलेगा कि ये सिर्फ कहानी है या फिर एक खौफनाक हकीकत। ठीक रात के 12 बजे सब कुछ अचानक बदल जाता है। जो कुत्ते रो रहे थे वो चुप हो जाते हैं, हवा वो भी रुक जाती है और फिर एक अजीब सा कड़वा काला धुआं उठने लगता है। ये सिग्नल है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। अब जो खामोशी है ना, वो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी है। और फिर उसी धुएं के बीच से वो दिखाई देती है, भूतिया बारात। हम ये सब कुछ वरुण और विक्रम की नजरों से देख रहे हैं जो कहीं छिपे हुए हैं। जरा शब्दों पर ध्यान दीजिए, सफेद धुएं के बवंडर को चीरते हुए। लेखक ने एक ऐसी इमेज बनाई है जो सीधे दिमाग में छप जाती है।
और यहाँ पर लेखक आपको एक पल की भी सांस लेने का मौका नहीं देता। एक के बाद एक डरावनी डिटेल्स की बौछार कर देता है। नाचती हुई रूहें, आग में झुलसे हुए शरीर, बिगड़े हुए चेहरे, आंखों की जगह खून के अंगारे और सड़ी हुई उंगलियां। ये सब सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम भी वही महसूस करने लगते हैं जो उस वक्त वरुण और विक्रम महसूस कर रहे थे, यानी बेहिसाब डर। बस इस एक लाइन में सब कुछ खत्म हो जाता है। वरुण की सारी बहादुरी, सारी जिज्ञासा सब हवा हो जाती है। जो लोग रहस्य से पर्दा उठाने आए थे, वो अब साक्षात मौत को अपने सामने खड़ा देख रहे हैं। उनका डर अब अपनी हद पार कर चुका है और हमें भी समझ आ जाता है कि अब खेल खत्म हो गया है। तो क्लाइमैक्स के बाद अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। बारात आ चुकी है, लेकिन वो यहाँ क्यों आई है? उसका शिकार कौन है? अब हमें इन सवालों के जवाब मिलेंगे। और यकीन मानिए, जवाब बहुत ही भयानक होने वाला है। और ये है कहानी का सबसे शॉकिंग मोमेंट। वो मौत की बारात ठीक रोहन के दरवाजे पर आकर रुकती है। मतलब ठीक उसी इंसान के घर जो इन सब बातों को बकवास समझता था। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? ये एक तरह से कहानी का संदेश भी है कि किसी चीज पर यकीन न करना आपको उसकी हकीकत से बचा नहीं सकता। अब भूतिया दुल्हन का इरादा बिल्कुल साफ हो जाता है और ये मामला बहुत पर्सनल है। उसे रोहन का भाई या भाभी नहीं चाहिए, उसे चाहिए रोहन। सोचिए, वो कहती है वो आज मेरा दूल्हा बनेगा। ये एक लाइन डर को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। अब शिकार तय हो चुका है और उसकी किस्मत भी लिखी जा चुकी है। अब देखिए कि ये सब होता कैसे है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले दुल्हन एक ही झटके में दरवाजा तोड़ देती है। फिर वो अपनी काली शक्तियों से रोहन के भाई भाभी को दीवार पर फेंक देती है और आखिर में वो रोहन को जकड़ लेती है, जो बेचारा हिल भी नहीं पाता। ये पूरा सीक्वेंस हमें दिखाता है कि वो कितनी ताकतवर है और उसके सामने इंसान कितने मजबूर हैं। और जब लगता है कि इससे बुरा क्या होगा, तभी कहानी एक और डरावना मोड़ लेती है। धुएं में से एक पुरानी खटारा बस निकल कर आती है, जैसे सीधे नर्क से आई हो, और उसकी खिड़कियों से लाल लाल आंखें रोहन को घूर रही हैं। ये कौन है? ये है पिछले शिकार। मतलब रोहन को सिर्फ मारा नहीं जा रहा, उसे भी हमेशा के लिए इस खौफनाक बारात का हिस्सा बनाया जा रहा है। और बस वो बस रोहन को लेकर गायब हो जाती है। पीछे क्या रह जाता है? सिर्फ अभिषेक और सविता की चीखें। ऐसी चीखें जो शायद कभी खत्म नहीं होंगी। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन उसका डर वो हमारे साथ रह जाता है। ये चीखें उस श्राप की वो गूंज हैं जो भानगढ़ में हमेशा सुनाई देगी। और शायद यही वजह है कि ये कहानी इतनी असरदार और इतनी डरावनी है।